हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमलेश स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके जीएस का टॉप 40 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो हाल फिलहाल एग्जामों में पूछा गया सवाल है। ये आपके आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। रेलवे का एग्जाम हो गया, एसएससी जीडी का हो गया, एलडीसी का हो गया, सीजीएल का हो गया, कोई भी एग्जाम है भाई तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और टोटल क्वेश्चन 40 में 40 हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो है बाघ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ। ये भी क्वेश्चन हर वक्त एग्जाम में रिपीट करते रहता है। भारतीय संविधान जो है किस वर्ष लागू हुआ। तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो हुआ था 1950 को। 1950 को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। जो हम लोग का शरीर है मानव का, उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। भाई क्वेश्चन में जान है यार, फिर से एक बार क्वेश्चन आपको रिपीट करते हैं। कह रहा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो वो देने वाले थे भगत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। एग्जाम में आपको पूछते रहेगा इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, दिल्ली चलो किसने दिया, टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में बिल्कुल आपको रिपीट करते रहता है। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत के अंदर सबसे पहला प्रधानमंत्री महिला कौन बनी थी। तो उनका नाम था इंदिरा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब अगला बात करते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन भी बहुत मस्त क्वेश्चन है भाई। कह रहा पीलिया किस अंग से संबंधित है। पीलिया जो बीमारी होता है वो किस अंग में सबसे पहले होता है, मतलब किसको ज़्यादा प्रभावित करता है। तो हो जाएगा यकृत, यानी लीवर। ऑप्शन नंबर सी इसका भाई सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जनगण मन के रचयिता कौन है। तो जनगण मन के रचयिता जो है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल स्थित है भाई वो है यमुना नदी के किनारे, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आपको पूछ दे कि ताजमहल बनवाने वाले कौन थे, तो शाहजहां थे। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ देगा कि ताजमहल शाहजहां क्यों बनवाए थे, तो अपना बीवी की याद में ताजमहल बनवाए थे। अब 9 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। भारत के अंदर जो हरित क्रांति आया था उसका जनक कौन थे। तो उनका नाम था एम.एस. स्वामीनाथ, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी कम से कम एग्जाम में हमारे हिसाब से 50 बार एक क्वेश्चन रिपीट किया है भाई। तो क्वेश्चन को दिमाग में सीधा आपको सेट कर लेना है। अब हम बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। अगर हम लोग के शरीर में विटामिन सी की कमी अगर हो जाएगा तो कौन सा रोग हो जाएगा, तो हो जाएगा स्कर्वी रोग, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं भाई 11 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। क्वेश्चन को पहले आप समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। तो कौन सा है, राजस्थान है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। मस्तिष्क यानी दिमाग किसे कहा जाता है। क्वेश्चन को समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, यानी दिमाग किसे कहा जाता है, तो भाई कंप्यूटर का जो दिमाग है वो टोटल कंट्रोल कौन करता है, सीपीयू।
अगर एग्जाम में आपको पूछ दे कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है तो होगा सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। ये भी आपको एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्य से ऊर्जा प्रक्रिया से निकलती है। कह रहा है सूर्य से ऊर्जा किस प्रक्रिया से निकलती है। सूर्य से जो ऊर्जा आता है पृथ्वी तक किस प्रक्रिया से निकलती है तो हो जाएगा संलयन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसका स्थापना कब हुई तो हुआ था 1885 में, 1885 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है। रक्त जो हम लोग का ब्लड है वो किस कारण से उसका रंग जो है लाल रहता है तो हो जाएगा सही आंसर हीमोग्लोबिन। इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन भाई बहुत बढ़िया तगड़ा और क्वेश्चन है, मस्त और तगड़ा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अब 16 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। कह रहा है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, भारत के अंदर पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, ठीक है। तो वो बनी थी सरोजिनी नायडू, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। भाई देखिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि 40 क्वेश्चन हमको करवाना है, 17वां क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पंचायती राज प्रणाली किस राज्य से शुरू हुई। भारत के अंदर पंचायती राज प्रणाली जो शुरू हुआ था वो किस राज्य से शुरू हुआ था तो हो जाएगा राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। तो कह रहा 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है। तो मानव शरीर में जो हड्डी होता है वो 206 हड्डी होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं भैया 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत के अंदर सबसे लंबा बांध जो है कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा भाखड़ा नगर बांध, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी रूप से कहाँ रखा जाता है। कंप्यूटर जो है उसमें डाटा जो रखा जाता है, डाटा का मतलब समझते हैं, तो कोई फोटो हो गया, कोई फाइल हो गया, तो कहाँ रखा जाता है तो रखा जाता है हार्ड डिस्क में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है विटामिन डी की कमी से क्या होता है। अगर हम लोग के शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगा तो फिर क्या होगा तो रिकेटस रोग हो सकता है। 22 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो भारत के अंदर सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो है कंचनजंगा। ये भाई बिहार पुलिस का जो इस बार एग्जाम हुआ है इसमें क्वेश्चन पूछा भैया। अब 23 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो भाई मानव हृदय में जो है 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। 2 नीले होते हैं और 2 वलय होते हैं, ठीक है। 2 लेफ्ट साइड रहता है और 2 राइट साइड रहता है। 24 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। 25 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ARPF में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। अरे सबसे हल्की धातु कौन सी है तो सबसे हल्की धातु जो है वो है लिथियम। 26 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। कह संविधान का संरक्षक, तो संविधान का संरक्षक जो है वो है सुप्रीम कोर्ट। अब 27 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। तो लाल रक्त कण का जो जीवन काल होता है भाई वो होता है पूरे 120 दिन का, ठीक है। अब 28 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भैया ओजोन परत कहाँ पाया जाता है अमिताभ मंडल में। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो थे आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब 30 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। कह रहा है गैसों का नियम क्या है, गैसों का नियम है बॉयल। अब 31 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई,
कह रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल ना तो क्रिकेट है ना तो फुटबॉल है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हो जाएगा हॉकी। 32 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। कह रहा है नील दर्पण, नील दर्पण के लेखक कौन है? तो है दीनबंधु मित्र। ये भी क्वेश्चन भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर जो है वो हो जाएगा प्रशांत महासागर। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर की भाषा, तो कंप्यूटर का भाषा क्या है? तो कंप्यूटर का मात्र भाई एक ही भाषा है, वो है बाइनरी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग लगभग मेरे हिसाब से 80% लोग तो इसको यूज करते होंगे। एटीएम से आप लोग तो पैसा निकालते हैं, तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या है वो बताइए? तो हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। कह रहा है मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का जो तापमान जो होता है भाई वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। कह रहा परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या क्या है? तो प्रोटॉन है। अब 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन भाई पहले आपको बोल दे रहे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अभी जो एग्जाम चल रहा है ग्रुप डी का उसमें क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो आरबीआई का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1935 में, ठीक है। और 39 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई, कह रहा रक्तचाप मापने का यंत्र, तो रक्तचाप जिसको बोला जाता है बीपी, बीपी लो हो गया, बीपी हाई हो गया, उसी को बोला जाता है रक्तचाप, ठीक है। तो रक्तचाप मापने का यंत्र को क्या बोला जाता है? वो बोला जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। 40 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। अरे भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली। तो भाई ये था आपका टोटल 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन में भाई हम 40 क्वेश्चन आपका करवा दिए हैं। कहीं वैसा अगर आपको डाउट लगता है, कुछ भी लगता है, तो कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। अगर भाई इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भाई आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।